तो चलिए दोस्तों, कुछ कंपनीज के क्वार्टर वन के नंबर देख लेते हैं। इसके अलावा अगर मार्केट की एक्सपेक्टेशंस अवेलेबल है तो उससे मैच भी कर लेंगे। इसके अलावा हम देख लेंगे कि कल इन स्टॉक्स के अंदर किस तरह का मोमेंटम रह सकता है। सबसे पहली कंपनी का नाम है ग्लैंड फार्मा। इसके क्वार्टर वन के नंबर आपके सामने है। सेल्स देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 3% से बढ़ी है। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो सेल के अंदर काफ़ी बड़ा डिप है। वहीं हम प्रॉफिट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 18% से गिर चुके हैं। और अगर हम बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर तो बहुत अच्छा जंप है। इसको हम एक बार मार्केट की एक्सपेक्टेशन से कंपेयर कर लेते हैं। तो ग्लैंड फार्मा देख सकते हैं 1197 की मार्केट की एक्सपेक्टेशंस थी, सेल्स की निकली है 884 की, यानी सेल्स के हिसाब से मार्केट की एक्सपेक्टेशंस को मिस किया है। प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस देख सकते हैं 169 करोड़ की थी, निकले कितने हैं 188 करोड़ के, यानी प्रॉफिट के हिसाब से मार्केट की एक्सपेक्टेशंस को बीट किया है। यानी कंपनी के नंबर मिक्स्ड देखने को मिलते हैं। अब देखना है कि कल किस तरह का मोमेंटम रहता है। दूसरी कंपनी का नाम है लहर फुटवेयर्स। इसके अंदर देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 77% से इनके सेल्स बढ़े हैं। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो भी जंप है। अगर हम नेट प्रॉफिट को देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 690% से बढ़ चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ है। और वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो यहाँ भी दुगने के आसपास हो चुके हैं, यानी कंपनी ने अपने नंबर काफ़ी शानदार पेश किए हैं। इसकी मार्केट की एक्सपेक्टेशंस का डेटा नहीं है, तो कल इसके अंदर तेज़ी वैसे भी देखने को मिलने वाली है, क्योंकि कंपनी के नंबर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी तेज हैं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी तेज हैं। अगली कंपनी का नाम है सेट इंडस्ट्रीज़। इसके देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 8% से सेल्स बढ़ी है। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो थोड़ी सी गिरावट है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 8251 से बढ़ चुके हैं। बहुत ही मैसिव ग्रोथ है। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो यहाँ भी लगभग 8000 के आसपास की ग्रोथ है, यानी कंपनी ने बहुत ही शानदार नंबर पेश किए हैं। तो कल इसके अंदर अपर सर्किट लगने के पूरे चांसेस हैं। इसके बाद में इंडिगो पेंट्स। लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में 22,447 की सेल्स थी, जो बढ़कर के 29,224 की हो चुकी है। वहीं पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो 32,000 की थी, गिर करके 29,000 की हो चुकी है। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर काफ़ी अच्छे नंबर हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर सेल्स गिर चुकी है। अगर हम सीधा प्रॉफिट देखें तो लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में 1991 के प्रॉफिट थे, जो बढ़ करके 3251 के हो चुके हैं। वहीं इसके प्रॉफिट अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो 4800 से घट करके 3100 के रह चुके हैं। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर प्रॉफिट के अंदर जंप है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर प्रॉफिट गिर चुके हैं। अब सीधा हम मार्केट की एक्सपेक्टेशंस देख लेते हैं। तो 263 करोड़ की सेल्स की एक्सपेक्टेशंस थी और निकली है 292 करोड़ की। तो सेल्स के हिसाब से मार्केट की एक्सपेक्टेशंस को बीट किया है। प्रॉफिट की बात करें तो 29 करोड़ की प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस थी, निकले हैं 31 करोड़ के, यानी मार्केट की एक्सपेक्टेशंस को काफ़ी अच्छे से बीट किया है, रिवेन्यू से भी और प्रॉफिट से भी। इसके बाद में ओमा एक्सपोर्ट्स। लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में 35,000 के सेल्स थी, जो घट करके 32,000 की रह चुकी है। वहीं पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो 52,000 की थी, घट करके 32,000 की रह चुकी है। यानी कंपनी की सेल्स गिरी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी। वहीं प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में 521 के प्रॉफिट थे, जो घट करके 78 के रह चुके हैं। वहीं पिछले क्वार्टर में 1000 के आसपास के थे, घट करके 78 के रह चुके हैं। यानी कंपनी के प्रॉफिट बहुत ज़्यादा गिरे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी। यानी कल इस स्टॉक के अंदर काफ़ी बड़ी मंदी आने वाली है, लोअर सर्किट लग जाएगा। इसके बाद में टाटा केमिकल। लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में 4000 के रेवेन्यू थे, जो बढ़कर के 4200 के हो चुके हैं। वहीं पिछले क्वार्टर में 4400 के थे, घट करके 4200 के रह चुके हैं। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जंप है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर रेवेन्यू गिर चुके हैं। प्रॉफिट की बात करें तो 797 करोड़ के प्रॉफिट थे, जो घट करके 749 के हो चुके हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कहें तो 686 के थे, बढ़ करके 749 के हो चुके हैं। चलिए अब इसको भी हम मार्केट की एक्सपेक्टेशन से मैच कर लेते हैं। तो रिवेन्यू की 4900 की मार्केट की एक्सपेक्टेशंस थी और निकले हैं 4200 के, यानी मिस हुए हैं। प्रॉफिट की बात करें तो 613 की प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस थी और निकले हैं 749 के, यानी प्रॉफिट के हिसाब से मार्केट की एक्सपेक्टेशंस को अच्छे से बीट किया है। यानी इसके भी नंबर मिक्स देखने को मिलते हैं।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहते हैं रनिंग मार्केट में आपके लिए स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ लेकर आता रहूं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। तो दोस्तों अभी के लिए बाय बाय।